जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, यानी वृत्त। और इस चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था और जिसमें मैंने बताया था कि प्रश्नावली 9.1 सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, प्रश्नावली 9.2 सॉल्व करने के लिए क्या क्या आना चाहिए। और मैंने बताया था कि जब मैं प्रश्नावली 9.3 स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। मतलब कि इंट्रोडक्शन में मैंने प्रश्नावली 9.1 और प्रश्नावली 9.2 के सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, जिसका प्रयोग करके दोनों प्रश्नावली को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 9.1 में टोटल जो है कि 2 प्रश्न है। इस वीडियो में इन दोनों प्रश्नों को यानी प्रश्नावली 9.1 पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि याद कीजिए कि, है ना, आपको याद करना है कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, याद कर लिया कि 2 वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। देखिए, अगर वृत्त सर्वांगसम होंगे यानी सब अंग उसका बराबर होगा, तो जब सब अंग बराबर होगा तो उसकी त्रिज्या भी तो बराबर होगी। तो ये तो हमें याद ही है, कोई बात नहीं। तो उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, है ना, उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखता हूं दिया है ना, क्या लिखूंगा, दिया है। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, यही ध्यान रखना है। पहले यही कि वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। तो लिख दूंगा पहले ही कि 2 वृत्त सर्वांगसम है। ठीक है, जब 2 वृत्त सर्वांगसम है तो सबसे पहले 2 वृत्त ही बना लेता हूं ताकि मुझे पता चल सके। तो देखिएगा, एक वृत्त ये रहा, ठीक है, और एक वृत्त ये रहा। ठीक है, अब आप डायग्राम पे मत जाइएगा, हो सकता है ये सर्कल आपको ना दिखाई दे, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब ये 2 वृत्त है तो इसका केंद्र मान लेता हूँ O, इसका मान लेता हूँ O डैश, क्योंकि अलग अलग तो मानना ही पड़ेगा ना। 2 वृत्त है और दोनों सर्वांगसम है, यानी इनका अंग क्या है, समान है। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, त्रिज्याएं क्या हों, बराबर हों। तो देखिएगा ध्यान से, त्रिज्याएं बराबर हो। एक त्रिज्या मैं ऐसे खींच देता हूं, यहां भी एक त्रिज्या ऐसे खींच देता हूं। ध्यान सुनिए, अब ये मान लेता हूं कि ये वाला त्रिज्या r है तो ये वाला भी कितना होगा, r होगा। यही ना बात है, त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि कह भी रहा था कि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये त्रिज्याएं, अब इनका नामकरण कर देता हूँ। ये मान लेता हूँ O है तो ये मान लेता हूँ A है, ये O डैश है तो इसको मान लेता हूँ C मान लेता हूँ। ठीक है, अलग अलग मान लेता हूँ या B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, अलग मैंने मान लिया। तो चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि OA, ठीक है, OA बराबर क्या हो गया, O डैश C, है ना, O डैश C। क्यों, क्योंकि त्रिज्या बराबर है। तो आगे लिख दूंगा क्या, त्रिज्या बराबर है ना, त्रिज्या क्या है, तो आपका बराबर है। ये बात प्रश्न में ही दिया हुआ था। ठीक है, ये तो दिया है। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं। प्रश्न में थोड़ा सा आपको हिंट दिया है कि जीवा भी क्या है, बराबर है, तो उनके केंद्रों पर, अब उन जीवा के द्वारा उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित होता है। अब देखिए, जीवा कहाँ से होगा जी, यहाँ से होगा। आई बात समझे, यहाँ से होगा। अब देखिए, यहाँ से एक जीवा खींच दिया और यहाँ से भी एक जीवा ऐसे खींच दिया। ठीक है, तो आप जीवा पे फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पे A है, O है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ B, यहाँ पे C है तो यहाँ पे मान लिया मैंने D। आई बात समझ में। तो चलिए, एक मैंने जीवा भी खींच दिया। अब ये जो मैं जीवा खींचूंगा तो अब कह रहा है कि जीवा क्या होंगी, बराबर जीवाएं, यानी AB और CD क्या है, बराबर है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, देखिए कि जीवाएं ये भी नोट कर देता हूँ, जीवाएं बराबर है। आज अब जीवाएं बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि AB बराबर आपका CD है।
आई बात समझ में ना, है ना। ये ए बी और सी डी क्या है, बराबर है, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए उनके केंद्रों पर, अब ये जीवाएं जो है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा अब यहाँ से मिला के एक कोण बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये वाला कोण ऐसे, और इसको भी मिला दूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है, तो नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है ना, यही तो सिद्ध करना है कि कोण बराबर होते हैं। बस आपको यही समझना है कि जो बात है वही बात समझ करके लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, अब करना है कि ये बराबर कोण बनाती हैं, इसका मतलब कि कोण ए ओ बी, आई बात समझ में, और कोण सी ओ डैश आपका डी, ये प्रूफ करना है। आई बात समझ में ना, ए ओ बी यानी ओ, ये सी ओ डी यानी ओ डैश वाला, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप नोटिस कीजिए कि हमें अगर इन कोण को बराबर करना है तो ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए ओ बी सी ओ डैश डी, ये दो त्रिभुज। अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें, ठीक है, सर्वांगसम कर दें तो कोण भी सीपी सीटी से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब चलिए सर्वांगसम सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। लिखूंगा त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डैश डी, है ना, त्रिभुज सी ओ डैश डी में, है ना, इन्हीं दोनों त्रिभुज में करना है। अब देखिए क्या क्या बराबर है, तो हमें कह रहा था कि त्रिज्याएं क्या है इनकी, बराबर हैं, ये ना दिया था, ओ ए बराबर ओ डैश सी, ये पहला दिया हुआ है, ओ ए बराबर ओ डैश सी, आगे लिख दूंगा दिया है ना, दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया है में ये सब निकाला है। दूसरा क्या चीज कि आप देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये जो है आपको दिख रहा है ये वाला ए बी और ये सी डी, जीवाएं भी क्या है इसमें, बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी बराबर सी डी, ये भी क्या है आपका, दिया है। ये बात आपको समझ में आ रहा है, चलिए दिया है। अब बात आती है कि सर तीसरा क्या होगा, तो तीसरा देखिए ना, ये ओ बी और ओ डैश डी, क्या ये भी तो जीवा है ना, ये भी तो जीवा है, क्योंकि हमें पता है कि केंद्र से समान दूरी पर खींचा गया है ना ये वृत्त, तो ये भी तो जीवा है, ओ बी और ओ डैश डी, ये मतलब सॉरी, ये भी तो त्रिज्या है ना, ओ बी और ओ डैश डी, है ना। तो आगे लिख दूंगा क्या चीज कि ओ बी बराबर ओ डैश डी, है ना, आगे क्या लिख दूंगा, त्रिज्या से, ठीक है, त्रिज्या से। यही आपको चीजें थोड़ा थोड़ा समझना है कि आखिर में ये कैसे। देखिए ऊपर मैंने दिया है लिखा है, दिया है लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया है में ये जो बातें लिखा था। आइए अपना एक कॉमन सेंस हमने देखा कि ओ बी और ओ डैश डी भी क्या होंगे, त्रिज्या है कि नहीं है ना, तो ये त्रिज्या है। चलिए अब देखिए कौन सा नियम लगेगा, तो ये है ओ ए मिला, ए बी मिला और ओ बी मिला, इसका मतलब एस एस एस, तो क्या हो जाएगा, एस 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 सर्वांग समता नियम से, है ना। अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डैश डी, ये सर्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इसका मतलब ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, है ना, ये बराबर हो जाएंगे। आगे लिख दूंगा सी पी सी टी से, ठीक है, सी पी सी टी से ये क्या हो गया, बराबर हो गया। यही हमसे कह रहा था कि बराबर कर दीजिए, तो अब हो गया हमारा बराबर। अब आगे लिख दूंगा प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, कितना समय लगा, बस जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया वो कर ले जाएगा, और जो नहीं समझ पाया ना वो जीवन भर रोता ही रह जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप नोट कर लीजिए, यानी ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, है ना, सिद्ध करना है कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, है ना, समझ में आ गया। यानी सर्वांगसम वृत्त की जो जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो
जीवाएं बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए, अब वृत्त की जो जीवाएं अगर समान है ना, यही ना कह रहा है कि वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण, है ना, तो हमें प्रूफ करना है कि जीवाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये मैं एक ले लिया वृत्त और एक और वृत्त बना देता हूं, ये हो गया 2 वृत्त। अब देखिए केंद्र हो गया, इसको मान लेता हूं O, इसको मान लेता हूं O डैश। अब देखिए यहाँ पे जो यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर, अब देखिए जीवाएं हैं, एक ये जीवा है और एक ये जीवा है, ये मान लेता हूँ C, ये मान लेता हूँ D, ये मान लेता हूँ A और ये मान लेता हूँ B, ठीक है। तो उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। अब देखिए जो जीवा है ये केंद्र पर बराबर कोण बना रही है ना, ये बना दिया यहाँ पे केंद्र पे ये वाला कोण और यहाँ से ये वाला कोण, ठीक है। ये जो कोण है वो क्या कर रही है, बराबर है। यही कह रहा है कि केंद्र पर क्या कर रही है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, यानी AB और CD बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखता हूं कि पॉइंट्स में दिया है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर इसमें तो दिया ही नहीं है। बाबू देखो, इस प्रश्न में इनडायरेक्ट कुछ न कुछ दिया है। अब क्या दिया है कि वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये बात दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वृत्त कैसे होंगे, अब ध्यान सुने, सर्वांगसम है। वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। तो लिखूंगा पहले वही चीज कि सर्वांगसम वृत्त है ना। अब क्या है, वृत्त सर्वांगसम है। अब जब वृत्त सर्वांगसम है तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये बात दिया हुआ था, ठीक है। तो नोट कर देता हूं, यानी कोण AOB बराबर कोण CO डैश D, ये बात दिया हुआ है, ठीक है। अब ये अंतरित करें। अब देखिए, अगर ये सर्वांगसम वृत्त हैं तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी कि नहीं होंगी। यानी ये OA और ये OB, यहाँ पे OC और OD है ना, ये बराबर होंगे। इसका मतलब ये हो गया, कॉन्सेप्ट देखिएगा कि आप नोटिस करिए कि ये OA है ना, ये OC OB OD, यानी इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो क्या लिखूंगा नीचे कि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, है ना। सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, ये बात हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप भी समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो देखिए त्रिज्या OA है, ये OB ये भी बराबर होगा और यहाँ से OC और OD ये भी बराबर होगा। और जब ये दोनों सर्वांगसम हैं तो इसका मतलब कि OA OB OC OD चारों आपस में बराबर होंगे। क्लियर ना। तो देखिए OA बराबर OB बराबर O डैश C बराबर O डैश D, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया समझाने के लिए एग्जामिनर को। अब चलिए, अब हमें करना है सिद्ध, तो लिखूंगा सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है जी, करना यही है कि जीवाएं बराबर होती हैं, तो सिद्ध करना है। तो चलिए, जीवाएं यानी AB बराबर CD है ना जी, AB बराबर CD, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए ये AB और CD ये दो त्रिभुज में आ रहा है ना जी, AOB में और CO डैश D में, ये दो त्रिभुज। अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए तो ये AB और CD भी बराबर हो जाएंगी CP CT से। तो चलिए करते हैं। अब लिखूंगा क्या, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO डैश D में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में। अब देखिए यहाँ पे इनकी त्रिज्याएं, ये त्रिज्याएं तो बराबर है ना, OA इस O डैश C के बराबर हो जाएगा, है ना जी, OA बराबर O डैश C, और ऐसे ही OB O डैश D के बराबर हो जाएगा, OB
बराबर ओ डैश डी, ये सब दिया हुआ है या त्रिज्या से लिख सकते हो। क्लियर ना। चलिए अब देखिए ये दोनों त्रिज्या है तो आगे लिख दूंगा यहाँ पे त्रिज्या से। ठीक है, चलिए अब तीसरा खोजिए। तीसरा इसमें कोण दिया था ना, ये वाला कोण, ये कोण भी क्या है आपके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, यानी ए ओ बी और सी ओ डी क्या है बराबर है, यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, ये भी क्या है बराबर है। ये भी बात दिया हुआ है तो आगे लिख दूंगा दिया है। अब देखिए कौन सा नियम लग रहा है, तो देखिए ये एस है भुजा, ये भी भुजा और ये एंगल, तो भुजा एंगल भुजा यानी साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी है ना, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सर्वांगसम लगा देता हूँ। ठीक है, तो ए ओ बी सर्वांगसम सी ओ डी। अब ये सर्वांगसम हो गए तो ये भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, यानी ए बी बराबर सी डी, आगे लिख दूंगा सी पी सी टी से। हो गया ये हमारा हो गया प्रूव्ड। बस यही आपको करना था, यानी ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये प्रश्नावली 9.1 पूरा कंप्लीट हो गया। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये प्रश्नावली कैसा लगा, और नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए आप तैयार रहिएगा। प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और उसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।